तो कैसे हैं आप? दोस्तों मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि आप देख सकते हैं यमुना रिवर का जो पानी है वो कितने उफान पे है, कितना लबालब ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमको जो है पेड़ और पौधे जो हैं, पेड़ जो है वो काफ़ी डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। पानी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली में जो जलभराव हुआ है। सब जगह पानी ही पानी हुआ है बारिश की वजह से। और हथनी कुंड की वजह से जो पानी छोड़ा गया है, वहाँ से जो पानी भर गया है दिल्ली में, घरों में, गलियों में, सड़कों पर, जो जान माल का नुकसान जो भी अभी तक हुआ है, उसकी आगामी अभी तक जो क्षति हुई है उसके अलावा आगामी क्या परिणाम होंगे। हम आगामी जो भी परिणाम होंगे वो हमें पता है कि महामारी आ सकती है ऐसे टाइम पे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, इसको किस तरह रोका जा सकता था। दोस्तों, इसको रोकने के लिए हमको बहुत पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। दिल्ली में जो जल भराव हुआ है अभी तक, जो भी जहाँ पर भी गलियों में, सड़कों पे, नालियों में और छोटे मोटे गड्ढों में जो जल भराव हुआ है, वो अगले कुछ समय में महामारी का रूप लेगा। ये सब तो हमको पता ही है। लेकिन इसके आगे के जो परिणाम ये हैं कि उस महामारी की चपेट में वो सभी गरीब लोग आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ वो लोग रह रहे थे उन सभी जगहों पर वो बहुत जल्दी से, तेज़ी से ये महामारी फैलेगी। और सरकार को इसके लिए भी कितना हज़ारों करोड़ रुपए जो है खर्चा करना पड़ेगा। और उसकी तैयारी भी अभी से सरकार ज़रूर स्टार्ट कर दिया होगा वो करने के लिए भी। तो इसको सोचते हुए तो ऐसा लगता है कि यदि सरकार ने पहले से ही प्लानिंग की होती इसके लिए, लोगों से बात करके, लोगों को समझा के, और इसके लिए तैयारियां यदि पहले से ही की होती, शायद आगे इस तरह का जान माल का नुकसान नहीं होता। मैंने भी देखा है और न्यूज़ में जो आ रहा है उसमें इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बोट का इस्तेमाल हो रहा है। हम यदि देखते हैं तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए, और आगे के लिए हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज तो दिल्ली के अंदर ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो पानी का जल भरा हुआ है, यमुना का स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है। यहाँ तक कि जो लोहे वाला पुल है उसको टच करके पानी निकल रहा है। आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, उसमें यमुना जो है वो बिल्कुल लोहे के पुल को टच कर रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यमुना का जो पानी है वो ये लोहे के पुल को टच करके निकल रहा है। कितना घातक, कितना भयानक हो सकता है यदि यही पानी जो है और भी ज़्यादा आगे तक, हम ऊपर तक चढ़ जाता है तो हमें आगे से सावधान रहना है। और दूसरा ये है कि जिस भी भाई ने वीडियो शूट किया है उसने कितना रिस्क लिया है, उसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा ये वीडियो शेयर करने के लिए। जिसकी वजह से वहाँ का यातायात को बंद कर रखा है। उसकी वजह से अब कई सारी गाड़ियाँ कैंसिल करनी पड़ी, लोगों को यातायात को बाधित करना पड़ा। तो कितना नुकसान है लोगों का। और इस तरह की स्थिति यदि आगे फ्यूचर में, अभी जो स्थिति बनी हुई है, मान लीजिए यही पानी इससे और दुगना छोड़ा जाता हथनी कुंड से, तो आगे की क्या भयावह स्थिति होती वहाँ से। जहाँ पर यमुना नदी है वहाँ से आगे यदि हम देखा जाए तो वहाँ से राइट और लेफ़्ट साइड में दो दो तीन तीन किलोमीटर की दूरी पे ही बहुत सारे लोगों के घर मकान बने हुए हैं। तो पानी जो है उनके घरों के अंदर तक घुस गया है। यही पानी अभी यदि घुटने तक या कमर तक आया है, तो मैं कहूँगा कि यदि इससे ज़्यादा वहाँ पर पानी जाता है और हथनी कुंड से छोड़ा जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ पर और ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लोगों के घर के अंदर पानी जो घुसा है उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। तो जो लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है उससे क्या क्या नुकसान होगा। उससे नुकसान ये होगा कि उनके घरों में पानी जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा, उनके वो यदि एक फ्लैट का घर है तो शायद वो बन भी जाए, लेकिन यदि कई कई मंजिला इमारत है तो उस पे नुकसान वो उस पूरी बिल्डिंग को हो सकता है, वो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है।
और इसी तरह वो सिर्फ एक मकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रोड की बात कर रहा हूँ, मैं नली नाले सबकी जगह की बात कर रहा हूँ। कितना वहाँ पर जितने भी आसपास में लोग रहते हैं उन सबको नुकसान हो सकता है। जो नुकसान है ये हम अभी दिल्ली के लोगों का देख रहे हैं। यही है स्थिति यदि मान लीजिए ऐसी कोई भी आसपास के क्षेत्रों में जैसे गाज़ियाबाद में हो, पंजाब और अमृतसर में तो हम सुन ही रहे हैं, राजस्थान में भी सुन रहे हैं। इस तरह की स्थिति यदि सभी जगह बन गई तो देश का बुरा हाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कह रहा था कि जो ज़मीन को पकड़ मजबूत करने की वाली बात होती है वो होती है कि यदि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर रहेंगे, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर रहेंगे तो मिट्टी जो है वो पकड़ में आती है। मिट्टी जो है वो पानी के बहाव से नहीं बहती है। लेकिन क्या होता है कि जितने पेड़ कटते जाते हैं, जितना पेड़ कटते जाते हैं, समतल भूमि होती जाती है, उतना पानी जो है वो एक प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। वो पानी अपने साथ बहुत से बड़ी मिट्टी को, धरा को और अच्छे से अच्छे पहाड़ों को भी जो है वो रास्ता बनाते हुए चले जाता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जब लोगों ने अपने डेवलपमेंट किए, वो ऐसी ऐसी जगह पे भी जाने लगे जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पर मतलब टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा बन गए पहाड़ों पे, तो उस जगह पे गंदगी फैलने लगी, वहाँ की पेड़ कटने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ी लकड़ी की, तो लकड़ी कटने लगी। तो जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पॉल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं। उसके बचाव के लिए सरकार जितना भी इंतजाम कर रही है वो कम ही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से जो लोगों की जनसंख्या जब बढ़ती है तो सभी लोगों को ठीक है खाने पीने की चीज़ें चाहिए, उसके लिए लोग छोटी मोटी नौकरी सभी करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग छोटे मोटे फैक्ट्रियों में भी काम करके और जो पैसे कमा रहे हैं उससे उनका घर परिवार चलता है। यहाँ के लोगों से मैंने बात की, ये एक स्टील प्लांट है और यहाँ पर कई सारे लोग जो काम करते हैं वो छोटे मोटे कारीगर और ये सब हैं। और यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं जो साइकिल वगैरह से काम करते हैं उनकी जो गर्मी बहुत है, उनकी जो सैलरी होगी वो मात्र 8,000 9,000 10,000 के आसपास होगी, जिनसे उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है। तो ऐसे लोग कम नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हैं। ठीक है, उनका वो किसी तरह भी अपना पेट पाल के काम चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, अपनी छोटी मोटी नौकरी करके पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का काम चला रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, रिक्वायरमेंट सभी को होगी, सबको घर में कुछ नई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको लकड़ी के सामान की कितनी आवश्यकता है। इस तरह लकड़ी की रिक्वायरमेंट, संसाधनों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन वो संसाधन जो है वो जनरेट नहीं कर पाती, सरकार इतना जनरेट नहीं कर पाती, लोग इसमें बहुत कम से कम भागीदारी दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है और जो ग्रो है वो मुश्किल से यदि आप देखें तो 25% के आसपास हो जाता है। तो 75% लॉस हमेशा रहता है। उस 75% लॉस के चक्कर में क्या होता है, 75% लॉस होता है, इस चक्कर में क्या होता है कि टाइम तो बीतते जा रहा है और ये जो ग्राफ है ये बढ़ता ही जाता है, फिर कंजप्शन का ग्राफ बढ़ते जाता है और जो इसका ग्रो है, जो भी इसको फुलफ़िल करने की जो टेक्निक है वो कम होती रहती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलके और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो या गवर्नमेंट से अलग हटके भी हो। गवर्नमेंट उसके लिए मना नहीं करती है कि यदि आप गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं किसी भी काम को लेकर, ऐसे काम को लेकर जिससे दुनिया देश का भला हो, तो बिल्कुल वो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने देखा है इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ को दिखाते जा रहे हैं और उनकी तरफ से क्या सहयोग है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि न्यूज़ वालों की तरफ से यदि कोई हेल्प मिलती है तो हमें दिखाई नहीं आती, वो उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, आम आदमी को कुछ पता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं। मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम बनाऊँ जिसमें आप सभी लोग, जितने भी लोग हों, जितने भी मेरे देशवासी हों, देश के बाहर के लोग हो देशवासी हमारे देश के, वो बाहर भी रहते हों, वो लोग मेरे सपोर्ट करें, मैं उनका सपोर्ट करूं और इस तरह एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए जिसकी सहायता से आगे आने वाले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहता कि सरकार पहल नहीं कर रखी है, सरकार ने पहल कर रखी है,
लेकिन यदि हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाएं, कुछ उसके अंदर ऐसा चीज़ बनाएं कि लोगों की इसमें आवक बढ़े। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आप लोगों की सहायता से मेरा चैनल ग्रो अप होगा, और जब ये मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं उसका जो फ़ंड आएगा मेरे पास, मैं उसका ज़रूर यूज़ जो है वो आप लोगों की सेवा में ही यूज़ करूँगा।